मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का कंप्यूटर। आज हम लोग को पढ़ना है सेकेंड टर्म का चैप्टर 5। ये हमारा सेकेंड टर्म का चैप्टर है। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसको यूज़ करके हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए स्पेशल लैंग्वेज विच इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? जो कि स्पेशल लैंग्वेज को समझ सकता है, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। सच लैंग्वेज आर नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र एंड द इंस्ट्रक्शन हैव टू द रिटन इन सम लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर एज वेल एज द यूज़र। कंप्यूटर क्या करता है? जो यूज़र उसे इंस्ट्रक्शन देता है उस पर काम करता है, और यूज़र जो उस पर लैंग्वेज लिखता है वो कंप्यूटर भी समझता है। और जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है, वो भी अच्छी तरह से समझ सकता है। समटाइम वी नीड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। कभी कभी हमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन के बारे में। ए स्टेटमेंट रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन। एक स्टेटमेंट जो कंप्यूटर में लिखा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ऑल द डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फॉलो इंस्ट्रक्शन विच वर्क अपॉन इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट। जितने भी डिवाइस हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं ताकि इनपुट से आउटपुट मिल सके। इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड टू डू कैलकुलेशन, डू कंपेरिजन, डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ड्रॉ ग्राफिक्स। इंस्ट्रक्शन किस लिए ज़रूरी होता है? कैलकुलेशन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, या फिर ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। फिर आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। एक इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है या ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो भी हम लोग प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देंगे वो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हेन अ कंप्यूटर हैज़ टू परफॉर्म एन एक्शन, इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन अ लैंग्वेज इट कैन अंडरस्टैंड। जब कंप्यूटर कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी काम करता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक लैंग्वेज में दी हुई होती है ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या? एक प्रोग्राम्स का सेट है। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर रिटन इन वेरियस लैंग्वेज। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। सेकेंड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले पढ़ेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज विच इज़ रिटन इन 0 and 1। कंप्यूटर क्या है? बस समझ सकता है, जो कि एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जो कि किस में लिखी हुई होती है? 1, 0 और 1। मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, LLL। मशीन लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, LLL। अब हम लोग पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड रिजेंबल्स द लैंग्वेज यूज्ड बाय अस। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है, वो अच्छे तरीके से उसे समझ सकता है, या फिर किसी भी लैंग्वेज को वो उसमें कन्वर्ट कर सकता है जिसमें हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट प्रोग्राम्स यूजिंग दिस लैंग्वेज। तो हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं और फिर इसको किसी भी लैंग्वेज में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे बेसिक, लोगो, कोबोल, पास्कल, C and CCC, जावा।
ये सब लैंग्वेज हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। बेसिक लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। बेसिक लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है बिगनर्स के लिए, जो मीन्स स्टार्टिंग में कंप्यूटर सीख रहे होते हैं। इट स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब हम लोग पढ़ेंगे लोगो। लोगो इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगो क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? ड्रॉ शेप्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। शेप्स ड्रॉ करने के लिए या फिर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। नेक्स्ट है कोबोल। दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर सम बिजनेस एप्लीकेशन। ये लैंग्वेज कुछ बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्कल, ए जनरल पर्पस लैंग्वेज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। ये क्या होता है? एक जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे बना हुआ है, ब्लेज पास्कल। C and triple C means C plus plus. C and triple C are widely used by programmers of today. आजकल के जो प्रोग्रामर्स हैं वो बहुत ही इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, C और ट्रिपल C. These language are considered as a modern language. ये क्या है? एक मॉडर्न लैंग्वेज बन चुका है। अब है जावा। जावा इज़ अ न्यूली डेवलप्ड लैंग्वेज। जावा क्या है? एक नया डेवलप्ड लैंग्वेज है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज टू राइट सिंपल प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, यूज़ करने के लिए हम लोग जावा का यूज़ करते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन HLL हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू LLL। जो भी प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको हम लोग लो लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये किसके थ्रू होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर स्पेशल प्रोग्राम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है? दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर इज़ फास्टर दैन द इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? वो इंटरप्रेटर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ही पॉपुलर है। तो ये है हमारा चैप्टर 5। आप लोग इसे अच्छी तरीके से रीड करिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।